सरकार कहेगी इलेक्शन कमीशन करेगी, और इलेक्शन कमीशन भी चाहेगी कि जो मैं करूंगा सरकार को पसंद आएगा। कोर्ट ने ये उनको सलाह दी है कि आप आधार कार्ड और जो एपिक कार्ड है और राशन कार्ड है, ये तीनों जो दस्तावेज हैं, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इनको भी कंसिडर कीजिए। तो ये उन्होंने सुझाव दिया है इलेक्शन कमीशन को। अब इलेक्शन कमीशन बताएगी भाई हम क्यों नहीं इनको मानेंगे या नहीं मानेंगे, उसके बाद बहस होगी। और अगर आप ये दस्तावेज नहीं देते, आपने फॉर्म तो ले लिया, अगर उसमें ये दस्तावेज नहीं है तो उनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं जाएगा। इसका मतलब उनके वोट कट जाएंगे। महाराष्ट्र में तो बढ़ा दिए, यहाँ कटा दिए। 2014 के बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है ही नहीं। बिहार में चल रहे एसआईआर पर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड पर को दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करने पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। ये बातें निकलकर सामने आई थी। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। इस बीच बड़ा बयान आया है कपिल सिब्बल का, जिन्होंने जो वकील के तौर पर, याचिकाकर्ता के वकील के तौर पर इस केस में शिरकत किया। इस केस में जो है याचिकाकर्ता का पक्ष रखा, उनका बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का बड़ा बयान आया है। दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों सुनवाई हुई, बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान जो वोटर आईडी कार्ड, वोटर मतदाता सूची का हो रहा है, उसको लेकर जो सुनवाई हुई थी, सुनवाई में शामिल थे कपिल सिब्बल, वकील के तौर पर, याचिकाकर्ताओं के वकील के तौर पर, सीनियर लीडर हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने इस सुनवाई में हिस्सा लिया और क्या कुछ कहना है उनका इस एसआईआर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फ़िलहाल जो सुनवाई हुई है और सुनवाई के जो बातें आई हैं उस पर क्या कुछ कह रहे हैं कपिल सिब्बल, सुनिए आप। कि सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई 28 जुलाई को होनी है। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कुछ सलाह भी दी, उसको चुनाव आयोग ने मान लिया। आप उस पूरे मामले को अभी माना नहीं, जो आधार कार्ड को नहीं उन्हें माना नहीं। मैं वकील हूँ इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इसके बारे में, क्योंकि अभी चर्चा होगी। 28 जुलाई को इस बात पे सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, क्योंकि 4 हफ्ते का वक्त दिया है। मेरे ख्याल 25 जुलाई तक 4 हफ्ते ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है वो जारी किया जाएगा। तो 28 डेट लगी है। तो कोर्ट ने ये उनको सलाह दी है कि आप आधार कार्ड और जो एपिक कार्ड है और राशन कार्ड है, ये तीनों जो दस्तावेज हैं, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इनको भी कंसिडर कीजिए, क्योंकि लगभग 86% 7% लोग जो हैं बिहार के, उनके पास आधार कार्ड है। तो ये उन्होंने सुझाव दिया है इलेक्शन कमीशन को। अब इलेक्शन कमीशन बताएगी भाई हम क्यों नहीं इनको मानेंगे या नहीं मानेंगे, उसके बाद बहस होगी। लेकिन सर, एक पॉलिटिकल तरीके से इसको कैसा देखा जाए, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है वहाँ पर, जो गठबंधन है वहाँ पर एनडीए का, वहाँ पर से बीजेपी जो है इस बात को आरोप लगाती है, क्योंकि कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल है, वो भी इस बात को उठा रहा था। पर मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, आपसे टेक्निकल नहीं, लीगली नहीं। वो ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड को पहले तो आप जब बहस होती है तो आप आधार को नहीं मानते हैं कि ये इसको हम ये तो मोदी जी भी नहीं मानते थे। अरे मोदी जी ने शुरू में ही जब आधार कार्ड की चर्चा हो रही थी, हम लाना चाहते थे, मोदी जी ने खुद कहा कि मैं इसका पूरा विरोध करता हूं। तो ये सब तो फालतू बातें हैं। असल बात मैं आपको बताता हूं, वो भी राजनीतिक बात है, वो मैं कोई लीगल बात नहीं करूंगा। ये जो एक्सरसाइज हो रही है, ये कह रहे हैं कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। हाँ, पायलट प्रोजेक्ट क्यों है? ये कहते हैं कि हम बिहार में देखेंगे कि किस तरह से इसका सक्सेसफुल रहा। ठीक है, और ये सारा हम सारे हिंदुस्तान में करेंगे। सो इट्स अनदर वे ऑफ गेटिंग बैक द एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि जो इसके द्वारा हम हमेशा के लिए मेजॉरिटेरियन रूल हिंदुस्तान में हो। ये इनका
राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, क्योंकि जो आम आदमी है उसके पास, उसको ये नहीं मालूम, मैं अपनी बात ही बता दूं, मुझे ये नहीं मालूम, मेरे पास कोई ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि मैं 1948 में घर में पैदा हुआ, वो अस्पताल में तो पैदा नहीं हुआ था। तो ये जो उन्होंने फॉर्म दिया है 11 डॉक्यूमेंट्स का, उसमें लोगों को बताना होगा कि भाई आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दो। बर्थ सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास है? लाखों लोगों के पास नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट, खासतौर पे गरीब लोग, आदिवासी लोग, माइनॉरिटीज के लोग। अच्छा, और अगर आप ये दस्तावेज नहीं देते, आपने फॉर्म तो ले लिया, अगर उसमें ये दस्तावेज नहीं है तो उनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं जाएगा। इसका मतलब उनके वोट कट जाएंगे। महाराष्ट्र में तो बढ़ा दिए, यहां कटा दिए, और जहां जहां बढ़ाए वहां बीजेपी जीती, और जहां जहां काटेंगे वहां बीजेपी या जेडी जीतेगी। ठीक है ना? तो इनका प्लान, इसको इलेक्शन कमीशन तो इनकी तो साझेदारी है ना, जो सरकार कहेगी इलेक्शन कमीशन करेगी, और इलेक्शन कमीशन भी चाहेगी कि जो मैं करूंगा सरकार को पसंद आएगा, क्योंकि इनका राजनीतिक फायदा होगा। ये मेरा आरोप है, और मैं ऐसा कहता रहा हूं कि 2014 के बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, जिस तरह से उनका रवैया रहा है। तो रियलिटी तो ये है कि एक मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट है ये केवल बिहार के लिए नहीं है, ये एक मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट है, और मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट की वजह से ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कभी कोई और कभी राज कर ही ना सके। क्योंकि अच्छा, एक और बात है, जो माइनॉरिटी का बंदा है वो डरता है, फॉर्म फिल करने से भी डरता है, क्योंकि जाएगा फॉर्म फिल करने तो पूछेगा कि भैया तुम कहां से आए हो। तो मतलब कि जो इतने वर्षों से यहां रह रहे हैं उनकी जो है नागरिकता वो भी खतरे में आ जाएगी। तो इस भय की वजह से लोग फॉर्म ही नहीं फिल करेंगे, और करेंगे तो उनके पास डिटेल नहीं होगी। तो ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश के सामने खड़ा हो गया है, और मुद्दा ये है कि इंस्टीट्यूशनली इस देश को एक मेजॉरिटेरियन रूल की ओर ले जाया जाए, जहां बीजेपी हमेशा सत्ता में रहे। सर, आपने कहा पायलट प्रोजेक्ट, क्योंकि अब इसके बाद में नहीं, उन्होंने कहा है कि हम शुरुआत यहां से कर रहे हैं, बाकी सारे हिंदुस्तान में करेंगे। ये तो लिखा है, ये तो नोटिफिकेशन में है। लेकिन सर, आप इसको कैसे देखते हैं? आप कह रहे हैं कि एक सवाल माइनॉरिटी पे भी आता है और सब चीज़ों पे आ जाता है। तो एक बेसिक चीज़ है जो जानकारी है कि बिहार में 2011 की सेंसस कहती है कि 88% लोग रूरल एरियाज में, करेक्ट, 11.5% लोग अर्बन एरिया। करेक्ट। तो वहां तो इम्पैक्ट सिर्फ माइनॉरिटी पे क्यों, सभी पे पड़ेगा जो रूरल एरिया में रह रहे हैं उनके। वो तो फिर बीएलओ के हाथ में है ना यार जी। अरे भाई, ये बात तो बीएलओ के हाथ में है ना। बीएलओ तय करेगा कि इसकी नागरिकता सस्पिशियस है, इसको मैं डी कर देता हूं, डाउटफुल, वो ठीक है। समझे नहीं तुम? ये जो फैसला है ये तो ब्लॉक लेवल ऑफिसर के हाथ में है। आप सोच सकते हो कि क्या हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात, नागरिकता कौन तय करता है? केंद्र सरकार। बीएलओ नहीं तय कर सकता। बीएलओ को क्या हक है नागरिकता तय करने की? केंद्र सरकार अंडर सिटीजनशिप एक्ट तय करती है ना। और क्या लिखा है उसमें? उसमें यह लिखा है कि अगर मैं 1950 के बाद मेरी पैदाइश हो, ठीक है, तो मैं सिटीजन रहूंगा। अगर 1987 से लेकर 2003 में मेरी पैदाइश हो तो मेरे माता या पिता एक को नागरिक होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए हिंदुस्तान में। हाँ? और अगर 2004 से लेकर उसके बाद मेरी पैदाइश हो तो एक मेरे या माता या पिता
सिटीजन होना चाहिए और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो जब बीएलओ फैसला करता है उसके पास कोई दस्तावेज होगा ना कि इसके पिता या माता इलीगल माइग्रेंट थे, अगर वो 2004 के बाद पैदा हुआ है, और अगर पहले हुआ है तो इनमें से एक सिटीजन था, उसके पास होगा कि दोनों नहीं थे सिटीजन, तभी ये बात आगे बढ़ेगी ना। तो ये बीएलओ कैसे कर सकता है? बीएलओ को कहां से पता कि सिटीजन नहीं है, कि उनके माता पिता सिटीजन नहीं है? बीएलओ को तो जानकारी, तो अभी उसकी नियुक्ति हुई है, उसको जानकारी नहीं हो सकती। तो ये क्यों किया जा रहा है? ये साफ है, जाहिर है, स्पष्ट है कि किसी तरीके से बिहार में चुनाव जीता जाए। आखिरी सवाल सर, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग जो है वो डेटा रिलीज कर रहा है कि आप हमने इतने फॉर्म भर लिए, इतने परसेंट, नहीं वो हो जाएगा, 90% हो जाएगा, मैं बता रहा हूं ना आपको, लेकिन फॉर्म में दस्तावेज देने पड़ेंगे ना। ये कह दें कि इतने फॉर्म रिलीज कर दिए और हम उसको मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम किसी को काटेंगे नहीं तो क्या दिक्कत है? फिर जिन्होंने फॉर्म फिल किया वो वोट करेगा। वो कह नहीं रहे ना, वो तो कह रहे हैं फॉर्म फिल हुए हैं, ये नहीं कह रहे कि फॉर्म सही तरीके से फिल हुए हैं, सारे दस्तावेज दिए गए हैं। तो विपक्ष की लड़ाई सर संसद में आपको लगता है ये मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा? नहीं, पहले तो कोर्ट में होगा, संसद में तो क्योंकि 21 जुलाई को तो संसद शुरू हो जाएगी। हाँ बिल्कुल होगा, और 28 जुलाई को जो है आप बता रहे अगली तारीख, लेकिन 21 जुलाई से संसद शुरू हो रही है, वहां पर भी ये बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन करने नहीं देंगे, कहेंगे सब जुडिस मामला। बोफोर्स में सब जुडिस नहीं था, पर यहां सब जुडिस है। ऐसा इनका, ये लोग हैं जो अपने पक्ष में कुछ भी कह सकते हैं। तो सुना आपने कि जो बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 28 तारीख को आगे सुनवाई होनी है और इस बीच जो है प्रक्रिया जारी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया और कहा कि इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को भी दस्तावेज के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें सुझाव के तौर पर कही है, जो चुनाव आयोग को दिया है ये सुझाव। वैसे में अभी सुनवाई फिलहाल होनी है, लेकिन जिस तरह से कपिल सिब्बल ने बड़ी बात कह दी है, कपिल सिब्बल ने बहुत कानूनी पक्ष को तो नहीं बताया कि सुनवाई में क्या कुछ हुई है या फिर अब आगे क्या होना है, ये तमाम बातें उन्होंने नहीं बताई, लेकिन सियासी तौर पर उन्होंने बड़ी बात कह दी और कहा कि बिहार जो है इसको, ये अगर इस योजना को अगर यूँ कहा जाए एनआरसी के तौर पर, यानी जो नागरिकता के तौर पर जो है रजिस्टर जो एनआरसी की लागू करने की बात की जा रही थी, उसे चुनाव आयोग के थ्रू जो है ये लागू कराने की कोशिश की जा रही है। सियासी तौर पर उन्होंने बड़ा हमला बोला केंद्र सरकार पर और कहा कि ये जो किया जा रहा है ये उसकी कवायद है और बिहार से इसकी शुरुआत की गई है, बिहार में इसे देखा जा रहा है, अगर ये सक्सेस हो गया तो फिर आगे इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो कपिल सिब्बल ने बड़ी बात कह दी है। याचिकाकर्ताओं के वकील हैं, सीनियर मोस्ट वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तो कपिल सिब्बल ने बड़ी बात कह दी है एसआईआर को लेकर। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।